हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो यूपी बोर्ड के छात्रों, क्लास 10th के छात्रों के लिए है। हिंदी गद्य खंड में आधारित गुरु नानक देव जो पाठ है उसके बारे में, जो कुछ गद्यांश है उसके बारे में आज हम आपको बेटा पढ़ाएंगे। तो इसके पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने गुरु नानक देव के कुछ वीडियो जो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश थे इस पाठ के, उसके बारे में हमने आपको क्या कहते हैं पढ़ाया था। तो उसके कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण और जो गद्यांश रह गए थे बेटा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो देखते हैं उसी के आगे जो हमारा अगला जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उसमें लेखक ने क्या कहा है और किस चीज़ का वर्णन किया है। तो ये देखते हैं कि इसमें लेखक ने क्या कहा है। तो हमारा गद्यांश है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष्क मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्णचंद्र की तरह ज्योतिषमान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। तो ये तो बेटा हमारा क्या हो गया, गद्यांश हो गया। अब इससे जुड़े हुए जो हम प्रश्न देखते हैं कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आपको कुछ गद्यांश दिया जाता है और उससे जुड़े हुए प्रश्न दिए जाते हैं। उस गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने रहते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको पता है कि संदर्भ में आपको कौन से पाठ से लिया गया, उसके लेखक क्या है। तो इसमें लेखक का नाम आपको दिया नहीं रहता है, लेकिन आपको पढ़कर ये समझना होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक क्या है। तो इसका जो गद्यांश है वो ये होगा कि प्रस्तुत, आप गद्यांश लिख सकते हैं कि संदर्भ जो है लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव पाठ पर आधारित है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। आप क्या लिखेंगे बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए कि आप संदर्भ है, ये पूछा गया कि उपर्युक्त जो गद्यांश है इसका संदर्भ आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव पाठ से उद्गृत है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो हमारा रेखांकित अंश है इसकी आपको व्याख्या करनी रहती है। जब आपको दिया जाएगा, जैसे पेपर में पूछा जाएगा बेटा आपके, तो आपको केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। लेकिन हम आपको आपकी सरलता के लिए, जिससे आप छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो हम पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताएंगे, जिससे आप अच्छी प्रकार से समझ लें। तो देखते हैं इसमें लेखक ने क्या कहा है। तो लेखक कहता है, विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहन वचनों का बोलने वाला है। अर्थात कहते हैं कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला जो यह संत है वो बहुत ही मधुर, स्निग्ध और मोहक वचनों को बोलने वाला है। क्या है कि जो आचार विचार की दुनिया है उसमें जो एक बदलाव लाया है, जो एक यहाँ पर क्रांति मतलब जो बदलाव लाया है, लाने वाला जो संत था वो क्या था, बहुत ही मधुर था, मोहक था। मधुर अर्थात मोहक और वचनों को बोलना था, मीठे वचनों को बोलने वाला था। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुल संस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष्क मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्णचंद्र की तरह ज्योतिषमान। और कहते हैं कि किसी का भी दिल दुखाए बिना और कुसंस्कारों अर्थात बुरी संगत, यहाँ पर क्या है, कुसंस्कारों अर्थात बुरी संगत को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा अर्थात होता है पुनः जीवित करने वाली, क्या होता है, पुनः जीवित करने वाली एक कलसित औषधि से प्राणी मात्र को प्रसन्नित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष्क मंडली में अपनी निराली शोभा अर्थात प्यारी शोभा में शरद पूर्णिमा के पूर्णचंद्र की तरह क्या है, ज्योतिषमान है।
फिर कहते हैं कि आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती, वह सब प्रकार से क्या है, लोकोत्तर है। कहती है आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती है, मतलब जब उसको इस बारे में याद किया जा सकता है कि वह किसी का दिल नहीं दुखाता था, किसी का याद नहीं करता था, और कुसंस्कार से जो बुरी संगति था उसको छीन करने वाला, और एक नई संजीवनी प्राणिमात्र को उल्लसित करने वाला जो वह संत था, क्या कहते हैं, आज क्या है, उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती है। वह सब प्रकार से लोकोत्तर था। कहते वह सब प्रकार से लोकोत्तर मित्रता था। उसका प्रेम और मैत्री था। कहते उसका जो प्रेम था वो कैसा था, मित्रता पूर्वक था। जो मैत्री अर्थात यहाँ पर मित्रता से है, कहते उसका प्रेम और कैसा था, मित्रता था। उसका शास्त्र अनुसहानुभूति और हित चिंता था। कहते हैं कि गुरु नानक जी का जो शास्त्र था वो सहानुभूति अर्थात सहन करने वाला, सहानुभूति अर्थात सहन करने वाला, और कैसा था, हित चिंता था, दूसरों की चिंता करने वाला था। तो ये तो हमारे गद्यांश की क्या हो गई, व्याख्या हो गई। जो अगला हमारा प्रश्न पूछा गया वो है गुरु नानक जी का उपचार क्या था। तो गुरु नानक जी का उपचार क्या था, देखिए यहाँ पर अभी आपने पढ़ा कि उसका उपचार प्रेम और मैत्री था। तो यहाँ लिख सकते हैं गुरु जी का उपचार क्या था, प्रेम और मैत्री। अगला प्रश्न है क्रांति लाने वाला या किस संत का, यहाँ किस संत का वर्णन है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी के बारे में बात की जा रही है। तो आप लिख सकते हैं कि क्रांति लाने वाले यहाँ गुरु नानक देव जैसे महान संत का वर्णन है। अगला प्रश्न शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह कौन ज्योतिषमान है। तो यहाँ आप फिर लिख सकते हैं कि शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह यहाँ पर कौन ज्योतिषमान है। पता है किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि संत अंतकाल की ज्योतिष मंडल अपनी निराली शोभा शरद पूर्णिमा की तरह ज्योतिषमान है। तो कौन, गुरु नानक देव जी। तो आप लिख सकते हैं शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह गुरु नानक देव जी ज्योतिषमान है। तो बेटा ये तो हमारा गद्यांश हो गया, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हो गए। अब देखते हैं कि इसी में हमारा अगला जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उसमें लेखक ने क्या कहा है और किस चीज़ का वर्णन किया है। तो देखिए हमारा अगला महत्वपूर्ण गद्यांश ये है कि इसमें लेखक ने क्या कहा है, ये देखते हैं, पढ़ते हैं। लेखक कहता है कि किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहिंसाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता के बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। ये तो हमारा क्या हो गया, गद्यांश हो गया। अब देखते हैं कि इसमें गद्यांश का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ऊपर ही तो गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अभी मैंने भी आपको पहले गद्यांश में यही चीज़ बताया है, संदर्भ। फिर से देख लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि आप इसमें संदर्भ डाल के क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यगर्मा या गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य द्विवेदी जी हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो पूछा गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आप ये जो रेखांकित अंश है आपको उसकी व्याख्या करनी है। तो आइए हम पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताते हैं कि इसमें लेखक ने क्या कहा है। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय बड़ी लकीर खींच देना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि किसी भी लकीर को मिटाए बिना हमें उसे छोटा करना हो तो उसके लिए एक सबसे बड़ा उपाय क्या है कि वो जो रेखा होती है, जैसे ये लकीर है, तो उससे उसको बड़ी खींचना हो तो क्या करेंगे, उसे मिटाए बिना उससे बड़ी एक रेखा खींच देना। यहाँ पर यही तो कहा गया है कि लकीर को बिना छोटी बना देने का उपाय बड़ी लकीर खींचना। खास जो ये छोटी लकीर है इसको हमको मिटाना नहीं, इससे बड़ी लकीर खींच देना, ये क्या है, उपाय है। वे कहते हैं कि क्षुद्र अहिंसाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। कहते हैं कि उस रेखा के सामने करने पर वह रेखा स्वयं ही छोटी प्रतीत होने लगेगी। इस प्रकार किसी व्यक्ति में विद्यमान जो अहंकार है वो तुच्छ विचार को एवं अर्थहीन जो संकीर्णताएं हो वह दूर करने के लिए उसके समक्ष स्वयं को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना होगा। कहते हैं कि उसकी जो अर्थहीन संकीर्णताएं हैं उसको क्या कहते हैं,
समक्ष जो है उसको सिद्ध करने के लिए कहते हैं अपने आप को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में उसके सामने क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। तभी संभव है कि हम यह समझें कि तर्क वाद विवाद के द्वारा क्या हो सकता है, एक सहस्त्रार्थ के द्वारा व्यक्ति अहम को दूर करने देगा। कहते हैं यही सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना, गुरु नानक ने यही कहा है। कहते हैं कि किंतु अगर हम यह समझें कि तर्क देकर वाद विवाद के द्वारा एवं सहस्त्रार्थ के द्वारा व्यक्ति अहम को दूर करने देगा तो यह क्या है, गलत है। सही उपाय है कि बड़े को सत्य का प्रत्यक्ष देना। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा था। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखहीन कर दिया, हजारों दिए उस महाज्योति सामने स्वयं फीके पड़ गए। कहते हैं कि उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य को सम्मुखहीन कर दिया और हजारों दिए उस महाज्योतिष गुरु नानक देव के सामने क्या हो गए थे, फीके पड़ गए थे। तो ये तो हमारी गद्यांश की व्याख्या हो गई। अगला हम देखते हैं, अगर प्रश्न पूछा गया कि हजारों दिए किसके सामने स्वयं फीके पड़ गए, तो यहाँ पर दिया गया कि हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए थे। कौन से, गुरु नानक देव जी के बारे में। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हजारों दिए महाज्योति के सामने जो है स्वयं फीके पड़ गए थे। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया कि छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का क्या तात्पर्य है, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया कि जो किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का तात्पर्य है कि बड़े शब्दों को प्रत्यक्ष करना है। क्या है, बड़े शब्दों को प्रत्यक्ष करना है। अगला प्रश्न है हमारा कि अहंकारों और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने का सही उपाय क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा था कि क्षुद्र अहंकारों और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और सहस्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। तो आप लिख सकते हैं कि अहंकारों कारहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए सही उपाय है उसके समक्ष स्वयं को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर देना। क्योंकि मैंने भी आपको यहाँ पर बताया है कि इसमें कहा गया है कि जब वो कहते हैं कि जब जो है छोटी लकीर को खींचने के बाद बड़ी लकीर खींच देना ही एक उपाय है। फिर कहते हैं कि क्षुद्र अहंकारों और अर्थहीन संकीर्णताओं की शुद्धता सिद्ध करने के लिए तर्क सम्मार्थ का चीज़ें ठीक नहीं है। तो यहाँ पर इनका मतलब ये था कि सिद्ध करने का सही उपाय क्या है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर इसी प्रकार व्यक्ति किसी में विद्यमान अहंकार को, तुच्छ विचार को एवं अर्थहीन संकीर्णताओं को दूर करने के लिए उसके समक्ष स्वयं को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना होगा तभी संभव है। किंतु यह समझ सके कि तर्क देखकर वाद विवाद के द्वारा या सहस्त्रार्थ के द्वारा व्यक्ति अहम को दूर करने देगा, यह गलत है। सही उपाय है कि बड़े का सत्य का क्या देना, प्रत्यक्ष देना। यही बात यहाँ पर कही गई है और यही बात गुरु नानक जी ने कही थी। तो ये तो हमारा बेटा गद्यांश हो गया, उससे जुड़े हुए हमारे क्या हो गए, प्रश्न हो गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे के कुछ जो अन्य और महत्वपूर्ण गद्यांश रह गए हैं वो हम आपको बेटा अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.